Hello everyone, myself Ankur Patel from RC Sonbhadra and I am going to present my topic Dual Nature of Light. लाइट एक ऐसी चीज़ है जो हम रोज़ देखते हैं, लेकिन फिजिक्स में जाकर ये सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजिंग बन जाती है। कभी लाइट बिल्कुल वेव की तरह बिहेव करती है और कभी सीधे पार्टिकल की तरह। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये आइडिया एक दिन में नहीं आया, इसके पीछे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट और फेल की कहानी है। चलिए देखते हैं जर्नी स्टार्ट कैसे हुई। सबसे पहले 1600 में दो साइंटिस्ट के बीच में एक साइलेंट फाइट चल रही थी। न्यूटन बोलते थे लाइट पार्टिकल से बनी है और हॉनेस्टली उस टाइम सब न्यूटन पर ट्रस्ट करते थे। पर हाइगन ने बोला नहीं, लाइट वेव है। प्रॉब्लम ये थी उसके पास कोई प्रूफ नहीं था, इसलिए ऑलमोस्ट 100 सालों तक लोगों ने न्यूटन को ही माना। पर फिर एक एक्सपेरिमेंट आया जिसने सब कुछ हिला दिया। 1801 में थॉमस यंग ने एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट किया। लाइट को दो पतले स्लिट से पास किया और स्क्रीन पे क्या दिखा? टू ब्राइट लाइन नहीं, इंस्टेड दिखी ब्राइट और डार्क लाइन की पैटर्न, बिल्कुल वेव जैसी। और यहाँ पे साइंटिस्ट रुक गए और बोले रुको, पार्टिकल से बिहेव नहीं कर सकते। ये एक्सपेरिमेंट ने सबको कन्विंस कर दिया लाइट इज़ अ वेव। पर कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। अब ये पैटर्न क्यों आया? जब दो वेव सेम फेज में मिलती हैं, लाइट ज़्यादा ब्राइट हो जाती है, इसे कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब जब अपोजिट फेज मिलती हैं, लाइट कैंसिल हो जाती है, इसे बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये बिल्कुल वेव बिहेवियर था और इस पॉइंट से लग रहा था कि केस क्लोज्ड है, पर साइंस में कभी केस क्लोज नहीं होता। जैसे जैसे एक्सपेरिमेंट बढ़ते गए, वेव थ्योरी क्रैक होने लगी। ब्लैक बॉडी रेडिएशन का रिजल्ट गलत आ रहा था। एटम से फिक्स कलर क्यों इमिट कर रहे थे? और सबसे शॉकिंग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। ब्राइट रेड लाइट कुछ नहीं कर रही थी, लेकिन डिम अल्ट्रा वायलेट लाइट इलेक्ट्रॉन निकाल रही थी। साइंटिस्ट लिटरली कंफ्यूज हो गए, वेव थ्योरी यहाँ फेल कैसे हो रही है। 1905 में आइंस्टाइन आए और बोले लाइट सिर्फ वेव नहीं है, लाइट पैकेट में आती है, फोटोन। हर फोटोन के पास फिक्स एनर्जी होती है, E इक्वल टू एच न्यू, हाई फ्रीक्वेंसी इक्वल टू हाई एनर्जी। ये आइडिया सिंपल लगता है, पर उस टाइम ये रेवोल्यूशनरी था। इस एक्सपेरिमेंट में जब लाइट मेटल सरफेस से पड़ती है तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं, पर सिर्फ तब जब फ्रीक्वेंसी इनफ हो। ब्राइट लाइट का मतलब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, पर एनर्जी चेंज नहीं होती है। आइंस्टाइन का फोटोन आइडिया यहाँ परफेक्ट फिट बैठ गया और यहीं से पार्टिकल नेचर ऑफिशियली एक्सेप्ट हो गया। तीन ऑब्जर्वेशन ने सब कुछ क्लियर कर दिया। पहला, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के नीचे कुछ नहीं होता। दूसरा, इंटेंसिटी सिर्फ क्वालिटी बढ़ाती है, एनर्जी नहीं। तीसरा, फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ एनर्जी बढ़ जाती है। वेव थ्योरी इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाई, लाइट को पार्टिकल ही मानना पड़ा। पर रुको, एक ट्विस्ट अभी भी बाकी था। डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट ने दिखाया कि लाइट स्लिट के अराउंड बेंड करती है, बिल्कुल वेव की तरह। तो एक तरफ पार्टिकल का प्रूफ था और दूसरी तरफ वेव का प्रूफ था। अब साइंटिस्ट बोले ओके, लाइट दोनों है। तो लाइट का फाइनल आंसर क्या है? लाइट सिर्फ वेव नहीं है, लाइट सिर्फ पार्टिकल नहीं है, लाइट एक क्वांटम ऑब्जेक्ट है जो सिचुएशन के हिसाब से कभी वेव बन जाती है तो कभी पार्टिकल। और इसी डुअल नेचर ने मॉडर्न फिजिक्स की फाउंडेशन रखे।